सूरजपुर गांव में एक सेठ अपनी माँ के साथ रहता था। वह सेठ बहुत ज़्यादा अमीर था, पर वह बहुत ज़्यादा लालची भी था। एक दिन वो सेठ अपनी माँ से कहता है, माँ घर में राशन ख़त्म हो चुका है, मैं जाकर राशन ले आता हूँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है, तुम जाकर राशन ले आओ। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है बाजार की ओर। थोड़ी देर बाद वो सेठ अपने खेत में पहुंचता है। वो सेठ अपने खेत में रुक कर देखता है खेत को और कहता है, ऊपर वाले के कर्म से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब बस एक आदमी और मिल जाए और मेरा बिजनेस और आगे बढ़ जाएगा। इतना कहकर वह सेठ बाजार की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का रामू, जो बेरोजगार था, वो कहता है कि आज बाजार जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। फिर वो बाजार की ओर जाता है और बाजार जाते ही उसे सेठ मिलता है। वो कहता है कि अच्छी बात है, मुझे सेठ बाजार में मिल गए। अब सेठ से काम के लिए कुछ बात करता हूँ। इसके बाद रामू सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है। सेठ उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम नहीं है। पर रामू जिद करता है बहुत ज़्यादा। रामू उससे कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, घर में राशन भी नहीं है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। इसके बाद सेठ उससे कहता है कि गोदाम पर एक काम है, अगर तुम उस काम को शाम तक पूरा कर दो तो मैं तुम्हें अपने पास काम के लिए रख लूँगा। इतना कहकर सेठ रामू से कहता है कि आप तुम मेरे पीछे आ जाओ। सेठ आगे जाता है और रामू सेठ के पीछे आता है। दोनों गोदाम पहुंचते हैं। गोदाम पहुंचकर सेठ रामू को समझाता है कि ये गोदाम बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो इसमें तुम्हें संभल कर काम करना है और सारी चीज़ों को उनकी जगह पर ठीक से लगाना है। सेठ रामू को समझा देता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। रामू को समझाता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करना होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें रखी हुई है। रामू सेठ से कहता है कि ठीक है, आप शाम को आइएगा। इतना कहकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। सेठ घर पहुँच जाता है और देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर का एक लड़का, जिसका नाम दीपक है, वो गांव से जा रहे एक लड़के को रोकता है और उससे काम के बारे में कुछ पूछता है। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ काम मिलेगा। तभी वो गांव का लड़का कहता है, हमारे गांव में एक अमीर सेठ है, पर वो बहुत ज़्यादा लालची है। गांव के उस लड़के की ये बातें सुनकर वो शहर का लड़का सोचता है कि सेठ तो बहुत ज़्यादा लालची है, क्यों ना मैं सेठ को फंसा कर उसे मार कर उसकी जायदाद पे कब्जा कर लूँ। उस शहर का आदमी सेठ के पास पहुंचता है और सेठ से काम के लिए कुछ गुजारिश करता है। शहर का आदमी सेठ को लालच देता है कि मैं कम पैसों में काम करूंगा। सेठ शहर के आदमी से मना करता है, कहता है कि मेरे पास पहले से एक आदमी काम पर है। पर शहर के आदमी उससे लालच वाले बात बताकर सेठ को जैसे तैसे मना लेता है। सेठ भी कहता है, ठीक है, मैं उस आदमी को अभी जाकर निकाल देता हूँ, फिर तुम आ जाना और कल से काम शुरू कर देना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है गोदाम की ओर। गोदाम पहुंचता है सेठ और देखता है कि रामू ने सारा काम कर दिया है। रामू सेठ से कहता है कि सेठ, मैंने अब सारा काम कर दिया है, आप मेरे को आज की तनख्वाह दे दीजिए और बता दीजिए कि कल से मेरे को आना है कि नहीं। सेठ रामू से कहता है, तुमने काम बिल्कुल ही खराब किया है, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया और मैं तुम्हें आज के पैसे भी नहीं दूंगा। रामू सेठ से कहता है कि मैंने आज जो काम किया है, मुझे उसके तो पैसे दे दीजिए। पर सेठ रामू से मना करता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से आज हम लोगों के बिजनेस में नुकसान होता है। रामू सेठ से कहता है कि इसका फल ऊपर वाला तुम्हें कभी न कभी तो देगा। कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू के जाते ही दीपक वहां पर चाकू लेकर आता है। सेठ रामू से कहता है, तुम ये चाकू लेकर किस लिए आए हो। दीपक सेठ को मार देता है। सेठ को मारते ही दीपक कहता है, अब इसकी सारी जायदाद मेरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है।